हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वी कंटिन्यू द प्रीवियस चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, जिसमें प्रोसेस कौन कौन से थे? ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग, सीड ड्रिल एंड ट्रांसप्लांटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मैन्यूअरिंग एंड और एडिंग फर्टिलाइजर्स, यानी फील्ड में मैन्यूअर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। मैन्यूरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्यूर इनटू द सोइल फॉर बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। मैन्यूरिंग क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें फील्ड में, मिट्टी में हम लोग मैन्यूर्स ऐड करते हैं फॉर बेटर यील्डिंग, यानी अच्छे उत्पादन के लिए। As a continuous growing of crops takes place, they keep on using some nutrient naturally available in the soil according to their needs। यानी कि जैसे जैसे हम लोग लगातार जब उसकी रोपाई, मिट्टी में रोपाई करते रहते हैं, एज अ कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, मतलब कि खेत में फसल का लगातार होते रहने से क्या करते हैं? दे कीप ऑन यूजिंग सम न्यूट्रिएंट्स नेचुरली अवेलेबल इन द सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। यानी कि एक ही तरह के फसल्स को हम लोग अगर बार बार लगाएंगे तो ओबियसली प्लांट्स की जड़ें उसी तरह के न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से बार बार लेती रहती हैं। द न्यूट्रिएंट कैन यूज अप इनटू सम टाइम, और कुछ सम टाइम तक वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ होता जाता है और फिर वो समाप्त हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन लो यील्ड ऑफ क्रॉप्स, वो समाप्त हो जाता है क्रॉप्स में। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल शुड बी रिप्लेनिश्ड। इसलिए ये ज़रूरी है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स समाप्त हो चुके हैं उसको फिर से रिप्लेनिश, यानी उसकी फिर से भरपाई की जाए। This is done by either natural methods or adding organic manure or fertilizer to the soil। तो ये किया कैसे जा सकता है? नेचुरल मेथड के द्वारा हो, एक तो नेचुरल मेथड्स हो, और दूसरा नहीं तो हम लोग उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर या फर्टिलाइज़र मिट्टी में डालें। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्लांट एंड एडिंग एनिमल वेस्टेज। मैन्योर्स क्या है? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो मरे हुए जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, समाप्त हो गए, जिसको खेती करने के बाद जो एनिमल्स मर गए उसके एनिमल के वेस्टेज हो गए, उससे मैन्योर्स का फॉर्मेशन होता है, मैन्योर्स बनते हैं। A chemical fertilizer is a salt containing necessary plant nutrient in concentrated form। ये मैन्योर्स क्या है? केमिकल फर्टिलाइज़र इज साल्ट। एक केमिकल फर्टिलाइज़र क्या था? वो साल्ट कंटेनिंग, उसमें साल्ट की मात्रा होती है जो कि किसी भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स से प्रेजेंट होता है फॉर उसके ग्रोथ के लिए, टू प्रोवाइड क्विक रिप्लेनिशमेंट। यानी अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो उसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा होता है, जिसके कारण जल्दी मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी बढ़ती है, यानी जल्दी से ही उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। Some examples of fertilizers are urea, ammonia, sulfate, superphosphate, potash, NPK, etc। तो कुछ एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर्स के, कौन कौन से? यूरिया है, अमोनिया है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एंड NPK हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ये 3 NPK हो गया, etc। The excessive use of fertilizers give rise to soil and water pollution, also affect the fertility of the soil। एक्सेसिव यूज़ वहीं पे फर्टिलाइज़र का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है और मिट्टी की फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज्ड बाय अडॉप्टिंग नेचुरल मेथड्स। फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो होता है वो हम लोग कम कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग नेचुरल मेथड्स के द्वारा, यानी कि हम लोग उसको नेचुरल मेथड यूज़ करें, ना कि केमिकल मेथड। यानी कि जो फैक्ट्रीज़ में बने हुए केमिकल्स होते हैं उसका यूज़ ना करके नेचुरल मेथड्स के द्वारा यूज़ करके मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या है? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है? मैन्योर्स क्या है? मैन्योर्स एक नेचुरल है, लेकिन फर्टिलाइजर्स वहीं पे मैनमेड है। ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसके कारण मिट्टी में डालने से जल्दी से मिट्टी की भरपाई हो जाती है, केमिकल्स की भरपाई कर देता है। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्टेज बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैन्योर्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? जब प्लांट्स एनिमल का डिकम्पोजिशन हो जाता है, ह्यूमन वेस्टेज होते हैं, ऑर्गेनिज्म बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मैन्योर्स कहलाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल साल्ट हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं।
मैन्योर जो होता है वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर जो है बहुत ही रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, ये किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होता है ये भी रिच होता है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है, किसी में नाइट्रोजन, किसी में पोटाशियम, कोई फास्फोरस, स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैन्यूर जो होता है वो चीप और इजीली अवेलेबल है। मैन्यूर बहुत सस्ता होता है, पेड़ पौधे कट गए, ख़त्म हो गया, उसको हम लोगों सड़ा के गला के बना लिया है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो होता है वो कॉस्टली होता है। मैन्यूर्स ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्यूर्स डालने से मिट्टी में ह्यूमस की भी भरपाई होती है, लेकिन फर्टिलाइजर्स से कोई ह्यूमस मिट्टी में नहीं आता है। ये अंतर है मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स में। अब देखते हैं नेचुरल मेथड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं? पहला है फील्ड फैलो, वन मेथड ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रीगेन द न्यूट्रिएंट्स टू लीव इट फ्री और फैलो फॉर वन मोर सीजन। क्या करते हैं, ये नेचुरल मेथड है, यानी फील्ड को फील्ड फैलो, फील्ड को खाली छोड़ देना। अपने आप मिट्टी भरपाई करती है न्यूट्रिएंट्स की, एक साल के लिए या एक से कई सालों सीज़न के लिए, एक सीज़न के लिए या एक से कई सीज़न के लिए लोग क्या करते हैं, मिट्टी को लैंड को छोड़ देते हैं कि अपने आप मिट्टी उसको भरपाई करे। उसमें द डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट गेट कलेक्टेड ऑन द फील्ड आर डिकम्पोज बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो उसमें पेड़ पौधे जो ख़त्म हो गए, जो जानवर पशु पक्षी मर गए, ह्यूमन वेस्टेज हो गया, एनिमल वेस्टेज हो गया, सब उसमें छोड़ दिए जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एक्ट करता है और मिट्टी को फिर से रिप्लेनिश कर देता है। Therefore the nutrient are returned to the, जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है मिट्टी में फिर से वो वापस आ जाती है। अब पढ़ना है आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, यानी दो तरह के क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली उसको रोपा जाए एक ही फील्ड में, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज़ एन एज ओल्ड प्रैक्टिस, ये बहुत हमारे कंट्री में बहुत पुराने प्रैक्टिस ये काम किया जाता है। फार्मर मिक्स द सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स एंड सो देम इन फील्ड। फार्मर्स क्या करते हैं, दो तरह के बीजों को मिला देते हैं और फील्ड में उसकी रोपाई करते हैं। तो क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप। दोनों बीज का चयन इस तरह से किया जाता है कि एक से दूसरे को फ़ायदा हो, यानी अगर एक का खेती ख़त्म हो गया उसको काट देते हैं तो उससे जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे वो दूसरे फसल के लिए लाभदायक हो। एग्जाम्पल, इफ़ अ सीरियल क्रॉप सच अ wheat is grown along with a leguminous crop such as pulses, then that uptake of nitrogen from the soil by cereal is compensated by adding nitrogen to the soil by nitrogen fixing bacteria rhizobium present in the legume plant। जैसे कि क्रॉप्स में दो तरह के वीट और लेग्यूमिनस यानी दलहन के पेड़ को लगाया जाता है। जिससे होता क्या चीज़ है, जब लगाया लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे कि नाइट्रेट्स बनता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा आती है। तो इससे अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा लेग्यूमिनस प्लांट्स के कारण आ रही है तो आपको ऑब्वियसली ये वीट को भी फ़ायदा होगा। तो ये इस ढंग से सोचकर खेती की जाती है कि दो तरह के ऐसे फसल लगाए जाएं जिससे दोनों को फ़ायदा हो। ठीक है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, वीट क्रॉप इज़ प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। वीट क्रॉप को नवंबर में लगाया जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है मार्च अप्रैल में। वहीं पे राइस क्रॉप को जून जुलाई में लगाते हैं और उसको अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। नाउ इन बिटवीन दिस टू सीजन द लैंड लाइज एम्प्टी, लेकिन इन दो सीज़न के बीच में ज़मीन जो होती है खाली पड़ जाती है। इंस्टीड ऑफ लिविंग इट एज इट इज़ द फार्मर प्लांट अ पल्स क्रॉप। तो इसको खाली छोड़ने से अच्छा है कि फार्मर क्या करे, उसमें पल्सेज लगा दे दिस टाइम। सो बाय द टाइम द फार्मर हैज टू प्लांट द सीरियल क्रॉप, तो फार्मर को इसका फ़ायदा होगा टू प्लांट्स का सीरियल क्रॉप्स का। द पल्स इज रेडी फॉर, तो जब तक उसको नया प्लांट्स लगाना होगा तब तक पल्सेस तैयार हो जाएंगे हार्वेस्टिंग के लिए। तो इसको कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप इन बिटवीन टू सिमिलर क्रॉप्स। वह प्रक्रिया दो सिमिलर क्रॉप्स के बीच में लगाया जाए एक तीसरा क्रॉप, उसको हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है।
दिस मेथड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, ये मेथड सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, प्रिवेंट फ्रॉम क्रॉप डिजीज से मेंटेन करता है, पेस्ट से मेंटेन करता है, अल्टीमेटली गिव्स अ बेटर क्रॉप, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन देता है. हाउ एवर दिस नेचुरल मेथड alone are not enough to maintain fertility the soil and the farmer have to add manure. तो अकेले ये कोई भी फसल लगाना पॉसिबल नहीं होता है, फार्मर्स को उसमें अलग से मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स डालना पड़ता है. लेकिन अगर ये मेथड करें तो फार्मर्स के भी का प्रॉब्लम थोड़ा हल हो जाएगा. आगे नेक्स्ट क्लास में.